आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक जाएंगे, एक ऐसी खौफनाक कहानी जो पहचान और असलियत के बीच की लकीर को ही मिटा देती है। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक रात में एक इंसान की पूरी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। इस कहानी को हम शुरू करेंगे इसके अंत से, इन चौंकाने वाले शब्दों के साथ जो पूरी दास्तां के लिए एक बहुत ही दर्दनाक माहौल तैयार करते हैं। ये शब्द हैं आर्यन के, एक ऐसा आदमी जिसकी जिंदगी अब उसकी नहीं रही। तो आज आर्यन है कहां? उसकी हकीकत क्या है? देखिए, वो एक पागल खाने में बंद है और हर हफ्ते उससे मिलने उसकी पत्नी रिया आती है। पर वो अकेली नहीं आती, उसके साथ वो शख्स भी होता है जिसने आर्यन की पूरी जिंदगी ही चुरा ली है। और ये मुलाकातें बड़ी अजीब होती हैं। वो हमशक्ल बड़े प्यार से आर्यन का हाथ पकड़ता है, मुस्कुराता है, बिल्कुल एक परफेक्ट पति की तरह। लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब नजर उसकी आंखों पर पड़ती है। आंखों में पुतलियां हैं ही नहीं, सिर्फ सफेद खाली जगह, एक ऐसा खालीपन जो साफ साफ बताता है कि वो इंसान नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? एक इंसान अपनी ही जिंदगी से बेदखल होकर पागल खाने तक कैसे पहुंच गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में पीछे चलना होगा, उस रात में जहां से ये पूरा खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ। तो चलिए चलते हैं उस रात में। आर्यन शहर से घर लौट रहा है अपनी पत्नी रिया के पास। उसका जन्मदिन है, रात काफी हो चुकी है और घर जल्दी पहुंचने की चाह में वो एक शॉर्टकट लेता है, एक सुनसान जंगल वाला रास्ता जिसका नाम है काली घाटी रोड। और बस यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। पहले तो गाड़ी की हेडलाइट्स टिमटिमाने लगती हैं, फिर रेडियो में अजीब सी खरखराहट बढ़ जाती है और फिर खट, इंजन भी बंद। एक झटके में वो उस घने अंधेरे जंगल में अकेला फंस जाता है। चारों तरफ घना अंधेरा और निराशा, लेकिन तभी उसे एक उम्मीद दिखती है। फोन में सिग्नल का सिर्फ एक बार, बस एक। बिना सोचे समझे वो फौरन अपनी पत्नी रिया को फोन मिलाता है। इस वक्त वही उसका अकेला सहारा है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। हकीकत जैसे दो टुकड़ों में बंट जाती है। एक तरफ है आर्यन जो जंगल में फंसा है, बारिश में भीग रहा है, डरा हुआ, और दूसरी तरफ घर पर रिया है जिसे लग रहा है कि आर्यन तो नहा रहा है। सोचिए, एक ही वक्त पर दो अलग अलग सच। रिया का जवाब सुनकर आर्यन के होश उड़ जाते हैं। क्या मतलब? तुम घर पर हो? मैंने तुम्हें अभी बेडरूम में जाते देखा। उसकी अपनी पत्नी कह रही है कि वो घर पर है। ये वो पल है जब इस कहानी में किसी हमशक्ल का खौफनाक साया पहली बार नजर आता है। अभी तक तो ये डर बस दिमाग में था, एक फोन कॉल पर था, लेकिन अब ये डर हकीकत बनकर आर्यन के सामने आने वाला था। जरा सोचिए, घना अंधेरा, बारिश और चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा। आर्यन अकेला अपनी कार में बैठा है और तभी खिड़की पर एक दस्तक होती है। खटखट। यकीनन दिल की धड़कनें रुक सी जाती हैं। आर्यन हिम्मत करके बाहर देखता है और जो उसे नजर आता है वो उसका सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक सपना है जो सच हो गया है। बाहर बारिश में भीगता हुआ वो खुद खड़ा था। और ये सिर्फ कोई हमशक्ल नहीं है, सब कुछ एक जैसा है। वही चेहरा, वही कपड़े, यहां तक कि हाथ में बंधी घड़ी भी वही है। पर एक चीज अलग है। उसकी आंखें, उनमें पुतलियां नहीं हैं, वो पूरी तरह सफेद हैं। और उसकी मुस्कान, वो किसी इंसान की मुस्कान नहीं है, वो कुछ और ही है। और ये चीज, ये जो भी है, वो आर्यन की नकल कर रहा है, बिल्कुल एक आईने की तरह। आर्यन अपना फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो बाहर खड़ा वो भी अपना हाथ बढ़ाता है, हर एक हरकत की हूबहू नकल। और फिर फोन बजता है। आवाज आर्यन की ही है, पर वो कह रहा है, घर आ जाओ, मेरी रिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। सुना? मेरी रिया। बस इस एक शब्द से साफ हो जाता है कि ये सिर्फ शक्ल चुराने नहीं आया है, ये पूरी की पूरी जिंदगी छीनने आया है। और फिर अचानक वो हमशक्ल गायब हो जाता है और चमत्कार की तरह कार का इंजन भी स्टार्ट हो जाता है। आर्यन के पास सोचने का वक्त नहीं है। उसके दिमाग में बस एक ही चीज है, घर पहुंचना है, रिया को बचाना है। वो 120 की रफ्तार से गाड़ी घर की तरफ भगाता है। तो अब कहानी अपने आखिरी और सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचती है, घर पर होने वाला अंतिम टकराव। आर्यन भागता हुआ घर पहुंचता है। घर में लाइटें जल रही हैं,
सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। रिया ऊपर बेडरूम में है, वो सुरक्षित है, पर बहुत घबराई हुई है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। आर्यन कुछ कह पाता उससे पहले ही बाथरूम का दरवाजा खुलता है और भाप के बीच से वो निकलता है। आर्यन का हमशक्ल, बिल्कुल साफ सुथरा, नहाया हुआ और एकदम शांत। और एक ही पल में असली आर्यन अपने ही घर में एक घुसपैठिया बन जाता है। और फिर वो हमशक्ल अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चलता है। वो रिया की तरफ देखकर कहता है, रिया, ये आदमी हमारे बेडरूम में क्या कर रहा है? बस इस एक लाइन से वो असली आर्यन को ही एक अजनबी और खतरा साबित कर देता है रिया के लिए। अब उसका असली पति ही एक अनजान दुश्मन है। और उसी वक्त आर्यन के दिमाग में एक आवाज गूंजती है। ये उस हमशक्ल की आवाज है, पर उसके होंठ नहीं हिल रहे। आवाज कहती है, तुम्हें जंगल में ही रहना चाहिए था। ये एक ऐलान था कि खेल खत्म हो चुका है। आर्यन अपनी जिंदगी हार चुका है। और फिर मिलता है आखिरी सबसे खौफनाक सबूत। जब पुलिस उसे पकड़कर ले जा रही होती है तो उसकी नज़र बेडरूम के आईने पर पड़ती है और वो देखता है कि आईना खाली है। उसका कोई अक्स, कोई परछाई नहीं बन रही, जैसे इस दुनिया में उसका वजूद ही खत्म हो गया हो। तो आखिर हुआ क्या था उस रात? सच तो यह है कि काली घाटी रोड पर आर्यन की कार खराब नहीं हुई थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो मर गया था। और जो चीज उसके घर आई वो कोई शैतानी ताकत है जो अब आर्यन की छोड़ी हुई जिंदगी जी रही है। और बेचारा असली आर्यन, उसकी रूह आज भी एक जिंदा शरीर में उस पागलखाने में कैद है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगली बार जब कोई आईने में देखे तो क्या ये यकीन से कहा जा सकता है कि आईने में दिखने वाला अक्स ठीक वैसा ही कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए?